क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोर्ट में जा सकता है? कोर्ट में किस सूरत में क्या हम कोर्ट में ये फाइल दायर कर सकते हैं? सूर्य कुमार यादव, पहली बात तो यह है कि आईसीसी ने इतने दिन इंतजार क्यों किया हारिस रऊफ को जुर्माना करने का? यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। ये कहते हैं मैं जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। मैं बता दो मुल्कों के हालात जैसे भी हो, ठीक है ना। अब हमने तो जंग जीती हुई थी, क्या हमने चलो हम तीनों मैच हार गए, एशिया कप में हार गए, और कैसे हैं ये लोग के ट्रॉफी जीत के फिर हार गए, जबकि ट्रॉफी भी गया। आप पता लग रहा है कि गोलमाल चल रहा है, कोई मतलब पर्दे के पीछे कहानियां चल। दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जैश आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया है। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। खुद बोला, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, तो नहीं करते। अगर आपने जेंटलमैन गेम को दागदार नहीं करना, काला काला नहीं करना, तो ऐसी चीजों को आप ना एक तराजू ले। मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता। मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो उसको बोलता 30 मैच जो ना जाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता है इसके। में आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते, घर के अंदर खेलो बस, उसके अलावा तुम्हारी कोई क्रिकेट नहीं है। आप जीते हो, आपका राइट है, और हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं कि इंडिया वेल डन, आपने 3-0 पाकिस्तान को मारा है। तो मसला ये है कि आपको ट्रॉफी लेनी चाहिए थी। अब आप तल्ले मिलते कर, सुना 5 या 6 को नवंबर को आईसीसी का इजलास हो रहा है, उसके अंदर ये क्वेश्चन उठा जाए, भाई आईसीसी में एशिया कप का क्यों तज़किरा हो? ये एसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी का। सूर्य कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। ये कहते हैं उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। इसको इतना बड़ा बैन लगना चाहिए। कहते हैं कि वो तो जेशा बचा गया इसको। मैं बताता हूं ना, उसके बारे में कहा है कि कंडक्ट उसका ऐसा है विच ब्रिंग गेम इनटू डिसरेप्यूट। यार गेम को खराब करने वाला वो दानिश कनेरिया जिसके ऊपर लाइव बैन लगा है, उसका जो केस रखा हुआ है ईसीबी की वेबसाइट पे, उसमें लिखा है, उसमें भी इसी तरह के जुमले लिखे हुए हैं कि उसने गेम की साख को मुतासिर किया। तो साख को मुतासिर भाई ने और जानबूझ के हारिस रऊफ को 2 मुख्तलिफ मैचेस के अंदर 2-2 डीमेरिट पॉइंट देके, तो उसके 4 डीमेरिट पॉइंट करके उसको 2 मैचेस के लिए सस्पेंड करने का फैसला किया गया। हालांकि हारिस रऊफ ने जो इशारे किए थे वो किए थे 21 वाले मैच के अंदर। 28 को जब फाइनल जाके हुआ तो उन्होंने फिर हारिस रऊफ के ऊपर फाइनल मैच में भी 2 डीमेरिट पॉइंट लगाए, वहां पर भी उसके ऊपर 30% जुर्माना आयद किया। और 2 मैचेस को मिला के, क्योंकि अगर आपके 24 महीने के अंदर 4 डीमेरिट पॉइंट होते हैं तो आपको मैच फीस का जुर्माना भी ज्यादा होता है और आपके ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी भी लगती है। नहीं, ये अगर जेशा नहीं होता ना, इसको तो बैन थे लंबे चौड़े। ये तो जेशा बचा गया उसको, और हम अब नहीं कह रहे भाई, दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जेशा आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। खुद बोला, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, तो फिर ये तो उसकी वजह से बच गया है। ये तो मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता। मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो उसको बोलता 30 मैच जो ना जाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता है इसके। में आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते, घर के अंदर खेलो बस, उसके अलावा तुम्हारी कोई क्रिकेट नहीं है। मैं सही बात बता रहा हूँ। आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो। 30%, ये जो 30%, अगर आपने जेंटलमैन गेम को दागदार नहीं करना, काला काला नहीं करना, तो ऐसी चीजों को आप ना एक तराजू लेके आना चाहिए, ठीक है। वो इसलिए लेके आना चाहिए जो सूर्या ने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की, वो पूरी अपनी फौज को ले आया, वो जंग को ले आया, वो चीजें लाई। मैंने कभी हिस्ट्री में, आप माशाल्लाह हमसे बड़े हैं, आपने पूरी दुनिया की क्रिकेट देखी है, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसी ने आगे ये नहीं कहा कि जंगे हर जगह मुल्क के हालात खराब होती हैं चीजें, मगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे इस तरह कर रहे हो। आपने बड़ी बदतमीजी की, आप शेक हैंड को चलो वो कर दे, चलो कोई बात नहीं, मगर आप प्रेशर में आगे अगर आपने उसके ऊपर 2 मैच की पाबंदी ले, तो सूर्या के ऊपर 5 मैचों की लगती है। 5 मैचों के बाद उसको वार्निंग देनी चाहिए। देखें, 2 मुल्कों के हालात जैसे भी हो, ठीक है ना। अब हमने तो जंग जीती हुई थी, क्या हमने चलो हम तीनों मैच हार गए, एशिया कप में हार गए, और कैसे हैं ये लोग के ट्रॉफी जीत के फिर हार गए, यानी ट्रॉफी भी ना ले सके, उसमें भी इन्होंने रोना डाल दिया, यानी कि हमने 7 जहाज भी गिराए अपने, और ट्रॉफी भी हमने हमसे गिरा ली, यानी कि वो भी हम जीत गए। मसला ये है कि खुदा का हो, कहो तुम्हें दिमाग को, तुम्हें कुछ समझाने वाला, कोई मशवरा देने वाला कोई अच्छा नहीं मिला कि इस गेम को ऐसे ना करो। अगर आप जीते हो, आपका राइट है, और हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं कि इंडिया वेल डन, आपने 3-0 पाकिस्तान को मारा है। तो मसला ये है कि आपको ट्रॉफी लेनी चाहिए थी। अब आप तल्ले मिलते कर, सुना 5 या 6 को नवंबर को आईसीसी का इजलास हो रहा है, उसके अंदर ये क्वेश्चन उठा जाए, भाई आईसीसी में एशिया कप का क्यों तज़किरा हो? ये एसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है। जब आईसीसी का टूर्नामेंट आएगा तो फिर हम देखेंगे। मगर आईसीसी की एक कमेटी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, उसमें जाता है केस, उसमें पाकिस्तान भारत का एक केस पहले जा भी चुका, और मैं तो वो भी यही केस था कि नजम सेठी, मैं बता देता हूं, नजम सेठी साहब ने कहा कि आपने हमसे वादा किया कि आप आगे सीरीज खेलेंगे और आप नहीं खेल रहे। सही। तो वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने मना किया। ठीक है। तो हुकूमत ने मना किया, इतना भारी जवाब है कि उससे पाकिस्तान केस हार गया था। $7 मिलियन का केस पाकिस्तान हार गया था। तो वो यही कह देंगे कि हमारी हुकूमत ने मना किया था, हाथ ना मिलाओ और ट्रॉफी इनसे ना लो। नहीं, हाँ यही होगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जय शाह साहब और उसकी आईसीसी की टीम ने बड़ा जानबूझ के, बड़े ध्यान के साथ हारिस रऊफ को टारगेट किया, और टारगेट भी तब जाके किया जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू करने जा रहा था और हारिस रऊफ की सिलेक्शन हुई थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और आपने पाक मीडिया का रिएक्शन देखा होगा, खासकर तनवीर अहमद का, कैसे वो बौखला गया है, कैसे पाक मीडिया और तनवीर अहमद
केस करने की बात कर रहा है जब हारिस राव पर बैन लगा है। जब आईसीसी के चेयरमैन जैसा ने हारिस राव पर बैन लगाया जो कि एशिया कप में उसने इशारे किए थे, और तनवीर अहमद कह रहा है कि पीसीबी को केस करना चाहिए इंडिया के खिलाफ कि ये बेईमानी कर रहे हैं और ये नाइंसाफी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। पाक मीडिया का कहना है कि इंडिया खिलाड़ी भी ऐसी हरकतें किए थे लेकिन उस पर सिर्फ जुर्माना लगा है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बैन लगा है, तो ये नाइंसाफी हम नहीं सहेंगे और हमें केस कर देना चाहिए, ये ऐसा कहना है पीसीबी का। तो दोस्तों ये पाक मीडिया बड़ी बड़ी बातें करती है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता और ऐसा कुछ होगा भी नहीं, और जो आईसीसी ने किया है वो सही किया है। पाकिस्तान क्रिकेट तो अच्छा खेल नहीं पा रही है और ये फालतू के बातों में उलझ रही है और बदनाम करना चाह रही है कि मेरे ये खिलाड़ी बैन कर दिए, मेरे वो खिलाड़ी बैन कर दिए। दोस्तों ये पाक मीडिया ऐसे रोते रहेगी, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।